ओमिक्रॉन को लेकर देश के इलाकों में कितनी सतर्कता बरती जा रही है, देखिए इंडिया न्यूज संवाददाताओं की यह रिपोर्ट। आज जो कि गुरुग्राम के फुआरा चौक के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो बिना मास्क के तमाम नियमों की अनदेखी करते नजर आते हैं। हालांकि तमाम बातें और दावे भी किए गए कि लोगों को चालान किया जा रहा है उनको जागरूक करने के लिए, ताकि लोग सख्ती से इसकी पालना करें। एक तरफ कोरोना के मामले लगातार अब इजाफा हो रहा है, दूसरा ओमिक्रॉन की बात की जाए वो कहीं ना कहीं एक खतरा है। उसके बावजूद हालांकि प्रशासन के द्वारा सख्ताई के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसके ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपको ये दिखाना चाहेंगे ये नज़ारा, ये जिस जगह का है, ये सामने ठीक गुरुग्राम की पुलिस लाइन है। पुलिस लाइन जहां तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तमाम वो पुलिसकर्मी रहते हैं जिनके ऊपर इस सख्ताई की जिम्मेदारी है। आदेश तो किए जाते हैं, लेकिन उसकी पालना कितनी की जा रही है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जहां देखा जाए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेके पूरे विदेश में चिंताओं के बादल छाए हुए हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूं आगरा की, तो आगरा में भी ओमिक्रॉन को लेके बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ये थी कि 172 यात्रियों में से 45 यात्री विदेशी यात्री लापता बताए जा रहे हैं। ये जानकारी पाते ही आगरा का स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन दोनों में हड़कंप मच चुका है और दोनों ने LIU टीम की भी सहायता ली है उनको खोजने में। लेकिन वही CMO का कहना है कि 56 देशों से यात्रा कर लौटे यात्रियों में से 45 यात्रियों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और उन 45 विदेशियों को ढूंढने में अपना पूरा जोर थम लगा रही है। महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार जो न्यू वेरिएंट है उसके केसेस सामने आ रहे हैं। पहले जो है हमें ये पता चला था कि डोंबिवली और कल्याण इलाके में एक इंटरनेशनल पैसेंजर जो साउथ अफ्रीका से आया था वो कोरोना पॉजिटिव न्यू वेरिएंट से जो है वो संक्रमित हो चुका है। पर अब जो है ये बात सामने आ रही है कि कुल मिलाकर 10 ऐसे पैसेंजर्स हैं जो इंटरनेशनली महाराष्ट्र और मुंबई में आए हुए हैं, जो कोरोना के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है उससे संक्रमित हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंधेरी स्टेशन इलाके के बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बस की लाइन के लिए लोग वेट कर रहे हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि जो कोविड प्रोटोकॉल्स है वो पहले जब कोरोना वायरस जब महाराष्ट्र मुंबई में आया था तब से लेके अब तक जो है वो प्रोटोकॉल जो है कई ऐसे लोग हैं जो फॉलो करते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो ये जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उसका उल्लंघन करते हैं। यहाँ पर कोविड की तीसरी लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर काफ़ी राज्यों में मंडरा रहा है। वैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऐसा कोई कोविड पॉजिटिव वेरिएंट तो पाया नहीं गया, लेकिन अभी हम मौजूद है सिकंदराबाद के सबसे बड़े बस स्टॉप में, जहां पर 100 की संख्या में बसेस यहां पर आती है। सिटी के अंदर से लेकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से या फिर दूसरे स्टेट्स की, दूसरे राज्यों की बसेस यहां पर हॉल्ट होती है। यहां पर हज़ारों की संख्या में भीड़ का मूवमेंट दिखाई देता है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो कई सारे लोग जहाँ पर कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं, उसी प्रकार कई लोग कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो सरकार ने कई बार इस कोविड फर्स्ट वेव से लेके अभी तक यही ऐलान किया है कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए कोरोना वायरस के वेरिएंट को लेके। जो नया वेरिएंट है वो ज़्यादा फैलने की उसकी आशंका है। तो इसको लेकर सरकार ने कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, वैक्सीनेशन को कंपलसरी बताया, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को कैरी करना बताया, साथ में मास्क पहनना ज़रूरी है और जो मास्क नहीं पहनेंगे उनको 1000 रुपये चालान इम्पोज भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन वायरस की दस्तक के बाद सरकार अलर्ट मोड पर है और सभी जिलों को चेतावनी दिया गया है कि किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन यहाँ पर किया जाए। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कोविड की जो दूसरी लहर थी उसके बाद भी यहाँ पर मानते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा खतरनाक लहर उसको माना गया था। तमाम सारे लोग यहाँ पर जो है मौत के मुंह में समाये थे कोरोना के चलते, लेकिन इसके बाद भी लोग जो है मास्क का पालन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं और कोरोना का डर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ग्वालियर के बस स्टैंड पर हूँ, जहाँ पर तमाम सारी बसेस हैं, यहाँ पर लोग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी बस में जो लोग हैं, यात्री हैं, वो यहाँ पर मास्क नहीं पहन रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ है, लेकिन अधिकतर लोग
जो यहाँ पर बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं इंदौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और ओमिक्रॉन का खतरा लगातार ये कहा जाए कि पूरे देश में देखा जा रहा है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में ये बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उन सभी प्रेमाइसिस के ऊपर, उन सभी इलाकों के ऊपर ज्यादा सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। रेलवे स्टेशन का में अगर मैं देखता हूं तो यहाँ हम तस्वीरों में देखें तो यहाँ लोग जितने भी अंदर एंटर करते हैं मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ इस बात की कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सृष्टि जोशी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं, तो वहीं ऋषि हमारे साथ पलवल से जुड़ रहे हैं। सृष्टि, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि मुंबई में और महाराष्ट्र में जो कोविड के मामले हैं ओमिक्रॉन को लेकर वो बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है सरकार के द्वारा और क्या कोई नई एडिशनल गाइडलाइंस भी जारी की गई? लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई में ओमिक्रॉन के जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि कल जो है कोई न्यू केसेस जो है वो सामने नहीं आए। तो महाराष्ट्र में कुल मिलाकर अब जो है 10 केसेस भी हैं जो ओमिक्रॉन के अब तक पाए गए हैं। और जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है महाराष्ट्र और बीएमसी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बीएमसी के द्वारा, वो सबसे पहली जो मेन गाइडलाइन है वो ये है कि 72 आवर कोविड रिपोर्ट जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो एट डेस्टिनेशन से आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा अनिवार्य होगी। मास्क प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है वो भी सबसे ज्यादा अनिवार्य है। और ये जो प्रोटोकॉल है, मास्क प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग, ये कोविड के टाइम से ही चलता आ रहा है। हालांकि हम तब से लेकर अब तक ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो बहुत ही लापरवाह हैं और कोई ऐसे लोग हैं जो मास्क प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रोटोकॉल जो है उसका उल्लंघन करते हैं। और इतना ही नहीं, लास्ट वीक हमने ये भी देखा कि होम आइसोलेशन से रिलेटेड भी जो है गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी। इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो आ रहे हैं अगर वो कोविड से संक्रमित हो जाते हैं या उनके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड होते हैं या नो सिम्टम्स वाले भी ऐसे पैसेंजर्स हैं जो आ रहे हैं, तो उन्हें होम आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा। इसके बाद जो है डॉक्टर्स जो है वो लगातार चेकअप करने वाले हैं 7 दिनों तक, और इन्हीं 7 दिनों के बाद जो है उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और जिसके बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि वो कोविड पॉजिटिव है या ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन के संपर्क में आ चुके हैं। और फिर जो है आगे की जो इलाज है उनका वो होगा। और इतना ही नहीं, जो लोग ये चीज फॉलो नहीं करेंगे, ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे, उनके अगेंस्ट एपिडेमिक एक्ट के अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये फॉलो करने की बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों के लिए, क्योंकि हमने पहले भी देखा हुआ है जब कोविड जो है तब जो फर्स्ट और सेकेंड लहर आई थी कोविड की, तब महाराष्ट्र और मुंबई सबसे वर्स्ट रहे हैं। जी सृष्टि, तो सृष्टि हमें बता रही थी कि महाराष्ट्र सरकार की किस तरह से तैयारियां हैं, महाराष्ट्र सरकार ने क्या एडिशनल गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि ओमिक्रॉन जो है वो तेजी से ना फैले और उसे फैलने से पहले ही रोका जा सके। हालांकि देश में अभी तक कुल 23 मामले ओमिक्रॉन के पाए गए हैं, लेकिन पूरे देश में इस समय चौकसी है और महाराष्ट्र सरकार ने कुछ एडिशनल गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, क्योंकि हमने देखा था कि महाराष्ट्र किस कदर प्रभावित हुआ था कोविड की पहली लहर में, कोविड की दूसरी लहर में। तो यही कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है कि कोविड की तीसरी लहर को आने से किसी भी तरीके से रोका जा सके। हमारे साथ पलवल से हमारे संवाददाता ऋषि भी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषि, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं सरकार की? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पलवल जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा काफी सावधानियां ओमिक्रॉन वायरस को देखते हुए बढ़ती गई जा रही हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक आपको बहुत अच्छी जो गाइडलाइंस स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है वो इतनी है कि हर कॉलोनी के अंदर, हर शहर के अंदर उन्होंने मुनादी कराई कि जो भी बाहर से लोग आए उनकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें और जो स्वास्थ्य विभाग उनको जाकर यहाँ जो अस्पताल के अंदर उनके सैंपल लेंगे और उनको सर्वेलेंस पर अस्पताल के अंदर रखा जाएगा। इसी को लेकर अब तक स्वास्थ्य विभाग ने 37 लोगों को अस्पताल के अंदर सर्वेलेंस पर रखा है और सर्वेलेंस पर रखने के बाद उनके 34 लोगों के जो सैंपल हैं वो लिए हैं, जिनमें से 33 लोगों के जो सैंपल है वो नेगेटिव आए। अभी 4 लोगों की जो सैंपल रिपोर्ट वो अभी बाकी है।
जी ऋषि, आपका और सृष्टि, आप दोनों का जुड़ने के लिए। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत भी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अजीत, दिल्ली सरकार कितनी तैयार है? क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली में एक तरफ डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है दिल्ली में। बिल्कुल साथ में आशीष, अगर बात करें तो ओमिक्रॉन ने दस्तक तो दे दी, लेकिन अभी भी कुछ रिपोर्ट जो हैं अभी आने बाकी हैं। अगर हम बात कर लें, जो लास्ट फ्राइडे को जो 2 मरीज एडमिट हुए, उसके बाद से सैटरडे को जो मरीज एडमिट हुए, करीबन 17 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं। हम कहें तो जो संख्या है करीबन 20 से 25 लोग की, उनकी जीनोम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और इसके लिए एहतियातन तौर पर तमाम सरकार ने एयरपोर्ट के दौरे शुरू कर दिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी तमाम अधिकारी लगातार दौरे वहां कर रहे हैं। जो एसडीएम चौकसी वहां पे होती है, वहां पे अब एक एसडीएम के साथ तहसीलदार की भी नियुक्ति वहां कर दी गई है कि जैसे कोई भी लापरवाहियां एयरपोर्ट पे न दिख सके। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं जो प्रकोप फैला हुआ मार्केट के अंदर, ये भी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि कहा यह जा रहा है, डॉक्टरों का ये भी कहना है कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, ये 1 मीटर के दायरे में जो भी कोई आता है उसकी चपेट में पड़ जाता है। यानी ओमिक्रॉन के बचने के लिए आपको 2 मीटर की दूरी बहुत जरूरी है। यानी जो 2 गज की दूरी की बात बार बार कही जा रही है, वो इस समय इस वेव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी संपर्क में आ रहा है 1 मीटर के दायरे में, वो प्रभावित हो रहा है। तो वहीं डेंगू की बात कर लें तो डेंगू का 6 साल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है आशीष। सबसे बड़ी बात यह है कि 15 केसेस 2021 में देखे जा रहे हैं। 6 केसेस अभी जो लास्ट रिपोर्ट हुई मंडे के दिन की बात करें हम, तो मंडे में जो रिपोर्ट आई वो 6 डेथ जो है रिपोर्ट की गई है और 9 डेथ पहले भी है। यानी तकरीबन हम कहें तो 15 डेथ 2021 में रिपोर्टेड है। वहीं अगर हम आंकड़ों की बात कर ले हम, तो 2015 में जो हम कहें अगर, तो 0 से लेकर 60 मौतें हुई थी। 2016 में बात करें 10 मौतें हुई थी। 2017 में अगर मौत को आंकड़ों पे बात करें डेंगू से तो 10 मौतें हुई थी। 18 में अगर बात करें हम 4 मौतें हुई थी। 19 की बात करें हम 2 मौतें हुई थी। 20 में बात करें केवल 1 मौतें हुई थी। लेकिन 6 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए डेंगू ने 15 लोगों को अपनी चपेट में लिया और तकरीबन 15 लोग की डेंगू से मौत हो चली है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इस हफ्ते भी जो केसेस बढ़ के आए हैं वो तकरीबन 99 के हैं। जी अजीत, आपका जुड़ने के लिए बेहद धन्यवाद। तो अजीत हमें बता रहे थे कि ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां हैं, और हालांकि अभी वो ये भी कह रहे थे कि कई ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव हैं कोविड से, जिनमें ओमिक्रॉन के सिम्टम हो सकते हैं। उनकी जो रिपोर्ट है वो अभी फिलहाल लैब में गई है जांच के लिए। उसके बाद रिजल्ट क्या आता है ये देखना होगा।